कौन है शिव? यह प्रश्न उतना ही गहरा है जितना स्वयं ब्रह्मांड, क्योंकि शिव कोई नाम नहीं, वे अनंत का प्रतीक हैं। वे शुरुआत भी हैं और अंत भी। शिव जिनके बिना न समय है, न सृष्टि है, न ही चेतना, जो शून्य है, मौन है, पर सब में व्याप्त है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न तारे, न जीवन, केवल एक अनंत शून्य था। उसी शून्य में जागृत हुई प्रथम ऊर्जा, वह थी शिव चेतना। शिव वह स्पंदन है जिससे यह जगत बना है। जब वह स्पंदन गति में आया, तब प्रकट हुई शक्ति और तब आरंभ हुई सृष्टि। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही तत्व के दो पहलू हैं। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अस्तित्वहीन है। संस्कृत में शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका मंगल चाहते हैं, जो विनाश भी करते हैं तो केवल सृजन के लिए। जब कुछ बुरा टूटता है तो कुछ अच्छा जन्म लेता है। यही है शिव का रहस्य। विनाश में भी सृजन का बीज रखते हैं। कैलाश की निस्तब्धता में ध्यानमग्न वह योगी, वही है महादेव। उनकी आंखें बंद हैं, पर भीतर समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड। उनकी जटाओं में से बहती गंगा ज्ञान और शुद्धि की धारा है। उनका तीसरा नेत्र अज्ञान को जलाने वाली चेतना का प्रतीक है। वह योगी हैं, पर साथ ही भोलेनाथ भी। एक ओर वैराग्य है, दूसरी ओर प्रेम और करुणा। यह शिव का संतुलन है। शिव को पाने के लिए बड़े यज्ञ या वैभव की आवश्यकता नहीं। उन्हें बस एक सच्चा मन चाहिए। भक्त चाहे निर्धन हो या राजा, शिव सब पर समान कृपा करते हैं। कहते हैं एक लोटा जल और एक बेलपत्र यदि सच्चे मन से चढ़ा दिया जाए तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महादेव का जीवन हमें संतुलन सिखाता है। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय उनका परिवार है। वे सिखाते हैं कि भक्ति और परिवार, ध्यान और कर्म दोनों साथ चल सकते हैं। शिव हमें बताते हैं कि सच्चा संतुलन भीतर के और बाहर के जीवन में एक रूपता है। शिव को मंदिर में मत ढूंढो, वो तो तुम्हारे भीतर हैं। जब मन शांत होता है तब अहंकार मिटता है। जब प्रेम और करुणा उमड़ती है, वही क्षण है जब शिव तुम्हारे निकट आते हैं। शिव वह शक्ति है जो तुम्हें भय, क्रोध और मोह से मुक्त करती है। शिव वह मौन है जो ध्यान में उतरकर शांति का रूप लेता है। शिव कोई बाहर की शक्ति नहीं, वे तुम्हारे भीतर का मौन है। वे वही हैं जो तुम्हें हर पल संभालते हुए हैं। इसलिए हर सुबह कहो ओम नमः शिवाय और याद करो, तुम्हारे भीतर भी वही दिव्यता है, वही शक्ति है, वही शिव है।